गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन की सहायता से उसके पाथ को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम लिया है और इस पेंडुलम को एक रिजिड सरफेस से हैंग किया गया है। मान लीजिए इस पेंडुलम की लंबाई है वह एल है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बॉब लटकाया गया है। अब इसको यदि हम ऑसिलेट अगर करते हैं, यहाँ पर ऑसिलेट अगर किया जाए तो किसी टी टाइम पर या किसी समय इसका कोणीय विस्थापन थीटा अगर है तो उस कंडीशन में यह जो पेंडुलम है इतना विस्थापित हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो ये आर्क होगा वह एस के बराबर होगा और यहाँ बॉब का मास एम लिया गया है। तो ऑसिलेटर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करने पर पोजीशन ओ से ए पर विस्थापित हो जाता है। उस कंडीशन में हमने ए से यहाँ पर परपेंडिकुलर बी डाला है, यानी ए से सी ओ पर परपेंडिकुलर ए बी खींचा गया है। नाउ अब यहाँ पर यदि हम आर्क का मान अगर निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कोण बराबर आर्क बाई रेडियस होता है। तो इसकी सहायता से कोण बराबर आर्क यानी एस बाई रेडियस यानी इसकी लंबाई के बराबर, तो एस इक्वल्स टू एल थीटा प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो हाफ एम और वी डॉट यहाँ जो वेलोसिटी होगी वह यहाँ पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन अगर कर देते हैं तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होगा। तो उस कंडीशन में यदि s का मान अगर रख दें तो l थीटा होगा और l कांस्टेंट और थीटा का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन l थीटा के बराबर आएगा। उस कंडीशन में l थीटा डॉट का होल स्क्वायर हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो पेंडुलम है जब ये ए पोजीशन पे आ जाता है तो ये ओ बी हाइट पर विस्थापित हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। दैट मीन्स यहाँ पर mg और OB के बराबर होगा। OB का मान अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से ये जो OB की वैल्यू होगी वह कितनी होगी। OB का मान अगर निकालें तो mg और ये जो मेरे पास यहाँ पर ये जो टोटल लंबाई L के बराबर है, L में से इतनी दूरी घटा दी जाए यानी कि L माइनस CB कर दें, L माइनस CB कर दें। तो L टोटल दूरी में से CB को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये OB का मान आ जाएगा। अब इस कंडीशन में ये जो CB का मान होगा, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज अगर से देखें तो इसका मान आएगा L cos थीटा के बराबर, यानी ये वाली एक्सिस का मान होगा, यानी इस ट्रायंगल के अंदर इस एक्सिस का मान होगा या बेस का मान होगा L cos थीटा के बराबर। ये L है और यहाँ ये वाली जो वैल्यू L sin थीटा के बराबर होगी। तो मुझे यहाँ ज़रूरत है CB की, तो CB का मान L cos थीटा के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में mg ऑफ L माइनस L cos थीटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर
पोटेंशियल एनर्जी का मान आ जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन की सहायता से ये जो सिंपल पेंडुलम है उसकी इक्वेशंस फाइंड करना है, उसके पाथ को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर लैग्रेंजियन फंक्शन का मान होता है L इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो इस कंडीशन में t हमारे पास आया है m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g ऑफ L माइनस L cos थीटा के बराबर आएगा। नाउ हम यह जानते हैं कि लैग्रेंजियन का जनरल फार्मूला होता है डेल L बाई डेल थीटा डॉट और प्लस या फिर सॉरी यहाँ पर माइनस डेल L बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ थीटा है, तो थीटा की टर्म में यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम की वैल्यू रख देते हैं डेल L बाई थीटा डॉट यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा और सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा जो कि हाफ m L स्क्वायर एज इट इज और 2 थीटा डॉट के बराबर आ जाएगा और माइनस डेल L बाई डेल थीटा है, डेल L बाई डेल थीटा, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू बच जाएगी। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये L की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर साथ में रहेगा m g और L का जो मान आएगा वह कितना होगा आपके पास L एज इट इज और माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में d बाई dt और हाफ m L स्क्वायर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m L स्क्वायर थीटा डॉट और माइनस m g L साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है। तो इस कंडीशन में यदि इसको अगर देखें तो यहाँ से ml स्क्वायर बाहर आ जाएगा और थीटा डबल डॉट और माइनस mgl साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगा। इसको अगेन अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर शायद माइनस में कुछ गड़बड़ी है, ये जो वैल्यूज आपकी आएगी यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो यहाँ पर मेरे पास प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस mgl साइन थीटा और ये इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होगा, mgl साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस और इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में थीटा डबल डॉट प्लस यदि हम इसको यहाँ से डिवाइड करना चाहें तो g बाई L साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस सिंपल पेंडुलम के लिए प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो यदि ये जो थीटा है यदि इट इज़ वेरी स्मॉल, अगर छोटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा लिखा जा सकता है। अगर थीटा अगर लिख देते हैं तो इस कंडीशन में थीटा डॉट डबल डॉट प्लस g बाई L और थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है
वह हम मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में इसकी जो पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वह ओमेगा इक्वल्स टू जी बाई एल के बराबर होगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और यदि इसका मान रख दें तो 2 पाई रूट ऑफ जी बाई एल के बराबर इसका मान आता है। तो इस प्रकार से ये जो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका आवर्तकाल भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन की सहायता से उसका हम समीकरण निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं।